जल्दी का मुंह से बता दो, कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? कौन सी स्कूल में? तो कर जोर से बोलो ना। कौन से कानपुर, कौन से विद्यालय? विद्यालय का नाम होगा ना, सरस्वती विद्या मंदिर का है। बदनाम कर रही है स्कूल का नाम। इसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल वहाँ कराया जाता होगा ना कानपुर में। क्यों? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? उसको पता होगा। ये पर्पस में जितने भी रखे हैं तो आपको पता होगा। निखिल जानती है? निखिल कहाँ? सुंदूर में युद्ध नहीं पता। हाँ, तो उसका सूत्र क्या होता है? हाँ, तो क्या है नाम बताओ उसका, सूत्र बताओ। कापर का सूत्र क्या होता है? और सेमेस्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं आपके? समझो नहीं होगा, टॉपिक ही नहीं बता है। हमारा तो बस वहाँ पर कोई काम नहीं किया। आज क्वेश्चन पढ़ते थे भैया, तो वहाँ पर टॉपिक दिए होते हैं, मॉडल पेपर में टॉपिक दिए होते हैं। ये तो पढ़े थे, बाकी क्या करते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? बोलो मत क्या है? लास्ट और 23 रोहित तनाव सुरेश कुमार। तुम करो डिस्कशन का फार्मूला बताओ। डीडीटी का प्रोग्राम डीडीटी का क्या होगा? बीएससी का फार्मूला होगा बीएचसी। बीएससी का नहीं, बीसीए कीटनाशी का नाम होता है। पोटेशियम का मैग्नीशियम क्या है? क्या नाम है? बोलो मत क्या है? लाल बाबा किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तुम बताओ। परमाणु क्रमांक 29 को अपवादित तत्व क्यों कहते हैं? V9 नहीं आता। क्यों? जो कॉपर होता है उसके लास्ट में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D9, लेकिन अबाउट नियम का पालन नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्मांड में स्टेबल होना चाहिए। आप भी हो, मनुष्य भी है। आप शुरुआत से लेकर के 20-25 वर्ष जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती है तब तक इधर उधर घूमता है, इधर उधर नौकरी की तलाश करता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो एक घर बनाता है, इस फल को प्राप्त करने के। इसी प्रकार से इस भूमंडल में जितनी भी वस्तुएं हैं
स्थल को प्राप्त करना चाहती है, चाहे वो तत्व हो, चाहे कोई जैविक क्रिया हो। तो स्थल को प्राप्त करने के लिए ये तत्व भी क्या करते हैं, जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जो भी आपके ग्रह उपग्रह हैं, ये भी स्थल को प्राप्त करना चाहते हैं। और क्या ये, जैसे सूर्य स्थिर है, सूर्य है, दिन रात होता है, तो स्थल को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए ये तत्व भी जो आपका अष्टक नियम बताया, स्थल को प्राप्त करेगा। मतलब अष्टक नियम दिया उन्हें कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा। यदि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कॉपर के पास 9 इलेक्ट्रॉन D9। इसलिए अपना स्थल को प्राप्त करने के लिए D9 से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देता है और D8 कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन हट करके s ऑर्बिटल पर चला जाता है, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो स्टेबिलिटी के कारण कॉपर एक असफल एलिमेंट से रखा है। इसी प्रकार से क्रोमियम भी है। क्रोमियम का परमाणु क्या है? 24। अब 24 से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D सबसेल पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अब अपने स्थल को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए s ऑर्बिटल से, क्योंकि s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और d ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। तो यहाँ पर s से 1 इलेक्ट्रॉन d पर चला जाता है, जिससे D5 जो स्टेबिलिटी थी, जो अनस्टेबल था, वो स्टेबिलिटी में बढ़ जाती है। क्योंकि जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड पर होते हैं वो अत्यधिक स्टेबल माने जाते हैं, क्योंकि एक ही कोष में चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। इसका नियम ऑनलाइन है। पाउली उपवर्जन क्या बात, किस रूप में है ये, क्या है ये, किस प्रकार का साल है? तीसरा बेस है साल का। क्या है साल? कितने प्रकार के होते हैं? साल कितने प्रकार के होते हैं? सभी से मेरा क्वेश्चन है, जो बताएगा उसको हाईएस्ट मार्क करूंगा। जो आपको कितनी आती है बताइए, जो बताएगा उसको हाईएस्ट मार्क। साल्ट होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। लेकिन चौथे किसी बुक्स में 4 प्रकार के साल्ट दिए गए हैं, और चौथा प्रकार का साल्ट होता है कोऑर्डिनेट साल्ट। ठीक है, लेकिन जो अथराइज्ड बुक्स होंगी उनमें 3 ही प्रकार की साल्ट दी होंगी, उनमें सिंपल होगा, डबल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे राइटर ने किया हुआ है, जिन लेखकों ने किया है, वो 4 प्रकार के, जैसे पी बहादुर, डॉक्टर पी बहादुर की बुक्स होगी, उसमें 4 प्रकार के साल्ट दी होगी, सिंपल, डबल, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन जो के.एल. शर्मा की बुक्स होगी उसमें 3 ही प्रकार के साल्ट होंगे, सिंपल, डबल और कॉम्प्लेक्स, है ना। अगला क्वेश्चन है बैलेंसी से। बैलेंसी कितने प्रकार की होती है? देखिए, इस प्रकृति में जो भी बैलेंस में नहीं रहेगा वो इस जगत से या तो मर जाएगा या तो संघर्ष करके उस बैलेंस में आ जाएगा। जिसने केमिस्ट्री की इस थ्योरी को पढ़ लिया उसको बैलेंस करना आ गया, इसका मतलब पोस्ट कंप्लीट हो गया।
जिस टीचर ने अगर आपको समझा दिया